और देवियों और सज्जनों, अब भगवान को विद्या अध्ययन करने के लिए सांदीपनि आश्रम भेजा जाता है। देखिए भगवान बताते हैं कोई आवश्यक नहीं था, भगवान स्वयं इतने विद्वान थे, पढ़ सकते थे, लेकिन भगवान भी कहते हैं विद्या अध्ययन करने के लिए गुरु चाहिए, बिना गुरु के पार नहीं पड़ता। ये जो शिक्षाएं हमको आज मिलती हैं स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूट में, ये इंफॉर्मेशन है, नॉलेज नहीं है, ये शिक्षा है, ज्ञान नहीं है। ज्ञान तो गुरु से मिलेगा और कोई तो गुरु होना चाहिए। और सबसे बड़ा दुनिया का ज्ञान कौन सा है? अगर गीता के आधार पर चलें तो आत्मा का ज्ञान होना ही सबसे बड़ा ज्ञान है। अगर ये आपको समझ आ जाए कि आप शरीर नहीं आत्मा हैं, तो वही ज्ञान है। इसे ही शास्त्रों में ज्ञान कहा है कि आप ये जान जाएं कि आप आत्मा हैं, अभी शरीर में है। ये सबसे बड़ा ज्ञान है कि आप आत्मा हैं। तो भगवान गए, और मैं तो कहता हूं कोई ना कोई गुरु होना चाहिए। सीधे छलांग परमात्मा तक नहीं लगती। अब सवाल उठता है किसको गुरु बनाए, किसको गुरु? आज नई पीढ़ी से बोलो किसी को गुरु बना, तो वो हमसे ही पूछते हैं किसको गुरु बनाए। और अपने देश में पिछले 10-15 साल में जो गुरुओं की हालत हुई, तो लोग गुरु बनाने से डर गए। आप आज किसी को गुरु बनाओ, कल गुरुजी का अखबार में फोटो छप गया, परसों गुरुजी अंदर हो गए, और जज साहब का दिमाग घूम जाए कि जिन जिन ने इन गुरुजी की कथा सुनी हो उन सबको भी अंदर करो, तो जमानत कराते फिरो। किसको गुरु बनाएंगे? इसलिए हमारे तुलसीदास जी को मालूम था कि ये समस्या आएगी, तो उन्होंने हनुमान चालीसा की 37वीं चौपाई में घोषणा कर दी, जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव। आपके जीवन में यदि कोई मनुष्य गुरु बनकर आ गया हो तो आप सौभाग्यशाली हैं। मैं ये नहीं कहता मनुष्य को गुरु मत बनाओ, बनाओ, अगर मिला है तो जरूर बनाओ। लेकिन यदि कोई गुरु ना आया, क्योंकि हम लोग क्या है, बाजार के लोग हैं, हम हर काम वारंटी गारंटी से करते हैं, तो हम गुरु भी ऐसे ही बनाते हैं। सोमवार को गुरुजी बनाते हैं, मंगलवार को गुरुजी में खोट ढूंढते हैं, बुधवार को गुरुजी रवाना कर दिए जाते हैं, गुरुवार से नए गुरु की तलाश शुरू हो जाती, जिंदगी बीत जाती, गुरु नहीं मिलता। इसीलिए उन्होंने कहा कोई बात नहीं, यदि आप ही के कारण आपके जीवन में गुरु न हो तो हनुमान जी को गुरु बना लीजिए। और हम तो लोगों से कहते ही, देखो हमारा तो काम ही है, हमारी तो सांस सांस में हनुमान जी और हनुमान चालीसा है। तो मैं कहता हूं हनुमान जी को गुरु बना लो और हनुमान चालीसा को मंत्र बना लो। मुझे मालूम है देवियों और सज्जनों, ये जो कथा आप सुन रहे हैं इससे आपको कोई फर्क पड़ना नहीं है। स्वर्ग आप में से किसी को नहीं मिलेगा, मैं लिख के देता हूं। स्वर्ग के चक्कर में तो बिल्कुल मत सुना, अभी उठ के निकल लो घर भली, स्वर्ग नहीं मिलेगा। स्वर्ग में तो वेटिंग चल रही। एक दादाजी मर गए, उनका पोता एक नंबर का उपद्रवी और दुष्चरित और दोस्तों के साथ अय्याशी करता था। तो एक बार उसको उसकी माँ ने, पिताजी ने समझाया कि बेटा देख, तेरे दादा और सब, तेरे दादा भी थोड़े ऐसे ही थे, पर तू तो सुधर जा। बोले मैं क्या सुधर जाऊं, चलने दो, मेरा काम अय्याशी चल रही। उन्होंने कहा क्यों करता अय्याशी? देख दादा भी चले गए। उन्होंने कहा दादा कल रात को मेरे को सपने में आए, और दादा ने बोला जो करना कर, हम तो खुद ही मुंडेर पे बैठे हैं, नर्क में जा ही नहीं पाए, वेटिंग चल रही है। तो आपको क्या लगता है, ना आपको कोई नर्क मिलने वाला है ना स्वर्ग मिलने वाला है। आपको एक ही चीज मिलना चाहिए, जो इस ग्रंथ के आरंभ में पहले दिन व्यास जी को हुई थी। व्यास जी जब अशांत हुए, परेशान हुए महाभारत लिख के, तो आपको याद होगा नारद जी ने कहा था व्यास जी कुछ ऐसा करो कि आपको शांति मिले, कोई ऐसा ग्रंथ लिखो जिसका नायक ईश्वर हो। तो उन्होंने भागवत लिखी, और भागवत लिखने के बाद व्यास जी शांत हो गए। तो सुनने के बाद आपका भी एक ही पैरामीटर होना चाहिए कि कथा सुनने के बाद आप शांत हो जाएं। और आप शांत हो गए ये कैसे पता लगेगा? जरा मुस्कुराइए। अरे फिर सीरियस हो गया। आप लोग सीरियस एकदम से हो जाते हैं। आपको क्या कंस के उठावने में जाना है? आप तो ऐसे सीरियस बैठे तो कंस आपका काका जी होगा। अरे मर गया जो मर गया, आपको क्या टेंशन है भाई?
लेकिन लोग नहीं रहते खुश, लोगों को टेंशन में रहना है, तो कहता तो कोई किसी से नहीं। क्या मुस्कान देते हैं पब्लिकली, सबके सामने तो ऐसा लगता है कि दूसरों को देख के जलन होती कि इनका बड़ा अच्छा चल रहा है, हमारी बड़ी गड़बड़ चल रही। किसी का अच्छा नहीं चल रहा, सब तवे पे बैठे, सब परेशान है। लेकिन ये ग्रंथ आपको शांत करना चाहिए, और केवल सुनने से तो नहीं होगा। इसीलिए मैं तो भैया बहुत छोटे सा आश्रम है हमारा शांतम, उसका नाम ही शांतम रखा है कि भक्त को कभी अशांत नहीं होना चाहिए। तो मैं रोज़ आपको अलग अलग ढंग से याद दिलाता हूँ। मैं आपसे कहता हूँ, इस मूर्ति के सामने, हनुमान जी की मूर्ति लाई, इस मूर्ति के सामने बैठ के हनुमान चालीसा मेडिटेशन के साथ करिए, ऐसा मेरा आपसे आग्रह है। मुझे वो मूर्ति बेच के कोई कारोबार नहीं करना, पर इस बात के लिए मैं आग्रह करूंगा। मैं रोज़ हमारे ये जो स्टॉल पे बैठते हैं ना, कोकाटे जी, इनसे पूछता हूँ कि तुम्हारे पास कोई पूछताछ करने आए थे। अब हमारे शिवल्लभ जी तो बहुत उदार व्यक्ति हैं, हमने उनसे कहा हमको स्टॉल लगाना है, तो उन्होंने कहा अरे वाह। तो हमने कहा ऐसी जगह लगाना है जहाँ क्राउड आए, तो उन्होंने कहा डाइनिंग हॉल सबसे बढ़िया। तो डाइनिंग हॉल में कोने में स्टॉल लग गई। फिर हमने हमारे कोकाटे जी से, कोई आया, बोले सब काउंटर पे जाते हैं, खाने पीने के यहाँ कोई नहीं आता। अरे मुझे कोई दिक्कत नहीं, आप खूब खाओ हमारी तरफ से, लेकिन वहां एक काउंटर है, वहां रुकिए, थोड़ी देर इस मूर्ति को देखिए जिसमें मनुष्य के शरीर के साथ चक्र लगे। आप उस पुस्तक को देखिए जो वहां है, आप इस कंडे के इस कंडे के ब्रोशर को पढ़िए। ये क्या है? ये हनुमान चालीसा बोलते हुए गाय के कंडे विशेष रूप से बनाए। इनको अपने घरों में खुला रखिए पात्र में, ये नेगेटिविटी एब्जॉर्ब करेंगे। ये जो आप हमारे सामने हनुमत हवन का बॉक्स देख रहे हैं, इसमें विधि लिखी हुई है। अपने घरों में संकल्प लीजिए 5 मिनट का हनुमत हवन, रोज न करें तो मंगल शनि करें। पर देवियों और सज्जनों, ये सिर्फ इसलिए करिए, और ये जो भी राशि मैं आपको बता रहा हूँ ये सारी शांतम के संचालन में लगती है। और अगर आपके घर के 4 मेंबर किसी ब्रांडेड दुकान में आइसक्रीम खाने जाएं और आपके बच्चे 4 फ्लेवर की आइसक्रीम खाएं, तो जितना पेमेंट आप वो 4 आइसक्रीम के करोगे, उससे आधे में ये सब सामान घर ले जाओगे। वो तो मलमूत्र बन जाएगा, लेकिन ये जिंदगी भर आपको शांति देने की तैयारी हो जाएगी। इसलिए आज नीचे उतर के वो जितने काउंटर है उस पे सब इतना ध्यान से पढ़ते हैं, क्या क्या तो आइटम आ रहे हैं उसके अंदर, तो उसके सबके वो कागज़ लगे तो सब ध्यान से पढ़ते हैं। अच्छा, शिमला मिर्ची में 3 छोंक लगे, नई मिठाई, हमको और बिगाड़ते हैं वहाँ खिला के। हम अपनी मूंग की दाल रोटी खा ले तो फिर कोई एक चलाता, आज तो छेने का ऐसा आइटम बना है, आपने ऐसा कभी खाया ही नहीं होगा। अच्छा, कलकत्ते में ही बनता है, ओह कलकत्ते की चाट का, तो इनको मालूम नहीं हम सारी दुनिया के नगर घूमते। कानपुर जाओ तो वहाँ बोलेंगे कानपुर की चाट जैसी चाट ही नहीं, खाओ कानपुर की भी खाओ, कलकत्ता की भी खाओ। सूरत जाओ तो सूरत की आइसक्रीम खाओ, ऐसी आइसक्रीम कहीं नहीं मिलती। अरे तो फिर क्या है, कितना खाएगा आदमी? हमको भी खिलाते हैं। कल एक भाई साहब, हमारा जब पेट भर गया, हम डकार ले रहे, तब घूमते हुए एक कुल्फी तो खा ही लो। आखिर मैंने स्प्राइट पी लिया, मैंने कहा पी लो, इनकी भी इज्जत रखना है। वो जितने काउंटर है ना देवियों और सज्जनों, सब उड़ जाएंगे, लेकिन ये जो काउंटर घर लेके जाओगे जिंदगी भर साथ आएगा। इसलिए आज जब निकलें, उन वस्तुओं को अपने लिए, अपने बच्चों के लिए लेके जाइए। आपको किसी को भेंट देना है, मूर्ति भेंट दीजिए, कंडा भेंट दीजिए। मेरा विश्वास करिए, यदि ये वस्तुएं आप किसी को भेंट देते हैं, आपको पलट के फ़ोन करेगा वो व्यक्ति कि मेरे जीवन में मुझे इतनी गिफ्ट मिली, पर ये जो आपने दी है अनूठी है। आप करके देखिए प्रयोग, हमारे से कई परिचित लोग हैं। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि कोई गुरु जीवन में होना चाहिए, और हनुमान जी को गुरु मान के अपने जीवन में उतारें। भगवान ने गुरु का मान किया है। भगवान सांदीपनी आश्रम पढ़ने जाते हैं। सांदीपनी आश्रम कहाँ है? उज्जैनी में। उज्जैनी को आजकल उज्जैन कहते हैं, और उज्जैन वो जगह जहाँ से हम आए। आप उज्जैन आइए, वहाँ आज भी सांदीपनी आश्रम है। एक दिन भगवान पढ़ लिख के आ गए,